Now come to the question number 8. 2-point charges 8q and minus 2q are located at x equal to 0 and x equal to L respectively. The location of a point on x-axis at which the net electric field due to these 2-point charges is 0 is. आपको सिस्टम में दो चार्जेस गिवन हैं, एक 8q जो कि x इक्वल टू 0 पर पड़ा है, दैट इज़ पॉइंट A मान लिया उसको, और दूसरा -2q जो कि x इक्वल टू L पे पड़ा है, वहाँ पर उसमें पॉइंट B मार्क कर दिया. आपको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, ऐसा पॉइंट विच इज़ लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, राइट. सो सपोज करते हैं वो पॉइंट P है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ रही है. पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -2q will be equal and opposite to the electric field due to charge 8q. Only then the net field at the point P will come out to be 0. That is EA must be equal to EB. So EA, इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमने B से X मान लिया. A और B का हमें L गिवन है, राइट. सो BP विल बी इक्वल टू X एंड AP इज इक्वल टू L प्लस X. अब आप एक्सप्रेशन लिख दीजिए K/R² फॉर्मूला यूज़ करके. K 8Q/L प्लस X का होल स्क्वेयर is equal to K 2Q/X square. Then L plus X over X will come out to be plus minus 2. दोनों को सॉल्व कीजिए अलग अलग. One side we get X equal to L, on the other side we get X equal to minus L by 3. It is not possible, so it is rejected. It means E equal to 0 at a distance X equal to L to the right of -2Q charge. -2Q चार्ज की राइट साइड पे ऐसा पॉइंट है. कितनी डिस्टेंस पे है? X equal to L पे है. यानी पॉइंट B से आप L डिस्टेंस पर जाएंगे तो वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आएगी. दैट मीन्स इट विल बी द न्यूट्रल पॉइंट. कम टू द 9th क्वेश्चन. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. द डाइपोल विल एक्सपीरियंस. आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को सर्टेन एंगल पर रखा है और पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द डाइपोल एक्सपीरियंसिंग. अब चूंकि सर्टेन एंगल पे पड़ा है और फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस मीन्स -Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है और +Q चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट तो हैं पर इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू दोनों पॉइंट्स पे सेम नहीं आएगी. अगर एक पे E वेक्टर है दूसरे पे E' वेक्टर, सो F पॉजिटिव इक्वल नॉट इक्वल टू F नेगेटिव. सो फोर्स एक्ट करेगी. टॉर्क तो लगनी ही है बिकॉज सर्टेन एंगल पे पड़ा है, सो टॉर्क भी लगनी है और ट्रांसलेशनल फोर्स भी एक्ट करेगी उस डाइपोल के ऊपर विच इज़ प्लेस्ड एट एन एंगल टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Potential energy of an electric dipole held at an angle theta in a uniform electric field is 0 when theta is equal to when this angle is equal to. आपने क्या लिखा? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है डाइपोल की जिसको ही आपको गिवन है कि उसकी एनर्जी ज़ीरो है. आपको एंगल निकालना है. सॉरी, यू आर आस्क्ड टू एंगल. सो वी नो द फॉर्मूला U इज इक्वल टू -P वेक्टर डॉट E वेक्टर. सो -PE cos theta इक्वल टू 0. इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. P not equal to 0, E not equal to 0, therefore cos theta equal to 0 and it implies theta is equal to 90 degree. Come to the question number 11. When an electric dipole is held at an angle in a uniform electric field. अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं. डाइपोल को आपने रखा सर्टेन एंगल पे. इससे पहले क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे डाइपोल को सर्टेन एंगल पे रखा, बट किस फील्ड में रखा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. बट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर प्लेसिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एंगल इन a uniform electric field. So what will be the net force and what will be the torque acting on the dipole? It is being asked in the question. Now चूंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव दोनों ही इक्वल आ जाएंगे. ऑपोजिट तो है ही है, सो दे विल कैंसल आउट. F नेट इक्वल टू 0. नो फोर्स विल एक्ट. सेकेंडली, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? PE sin थीटा. सर्टेन एंगल है एट एन एंगल, आप एंगल पे रख रहे हैं, सो इसका मतलब क्या आ जाएगा? फोर्स 0 पर टॉर्क एक्ट करे बिकॉज साइन थीटा 0 नहीं है. सो फोर्स विल बी 0 एंड टॉर्क विल बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q. Q means that is the test charge. You can write here Q naught also. F is measured in newtons, charge is measured in coulombs, so Newton per coulomb is the SI unit of the electric field intensity. 13th question. Electric dipole moment is P.
P का फॉर्मूला क्या, Q into 2L in magnitude, and it is a vector quantity we have already discussed. What about its direction? From minus Q to plus Q. इसे आप याद भी रखेंगे. Then 14th question. At a given distance from the center of the electric dipole, field intensity on the axial line is K times the field intensity on the equatorial line, where K is equal to. आपने शॉर्ट डाइपोल के लिए दोनों के लिए एक्सप्रेशंस लिखी हैं. इसको आपने याद रखना है. ई एक्सेल इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³. एक्सेल लाइन पे आता है, शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सप्रेशन है ये. ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³. देखिए ई एक्सेल में ऊपर 2 फैक्टर आ रहा है, ई इक्वेटोरियल में ऊपर 2 फैक्टर नहीं आ रहा है. तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ई एक्सेल, और यू कैन डिवाइड first expression by the second, and finally you will be getting E axial is equal to 2 into E equatorial. It means here K is equal to what? That is 2. Question number 15. Electric field due to a single charges. अगर सिंगल चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज यू कैन सी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स. नाउ यू आर आस्क्ड अबाउट द टाइप ऑफ सिमेट्री ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. अगर आप चार्ज क्यू से एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप लेते हैं, या ऐसे पॉइंट्स फाइंड करिए जिन पॉइंट्स पे ई की वैल्यू 0 आती है. आर डिस्टेंस पे आएगा. स्फीयर के सेंटर पे अगर चार्ज पड़ा है तो स्फीयर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, दे आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दैट स्फीयर विल बी इक्वल. सो इट मीन्स सेम इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली अगर आपको एक और ऐसा स्फीयर चूज करना है तो आप रेडियस और बढ़ा लीजिए. अगेन वो भी स्फेरिकल शेप ही एक्वायर करेगा. सो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिन पॉइंट्स पे सेम आ रही है उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो स्फीयर सरफेस की जो शेप बन रही है दैट इज स्फेरिकल. सो वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक. क्वेश्चन नंबर 16. द SI यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एफ का फॉर्मूला लिखिए कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q1 Q2/r². एप्सिलॉन नॉट के आपको SI यूनिट्स पूछे गए हैं. सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4πfr². Q1 Q2 इज मेजर्ड इन कूलम्स, सो कूलम स्क्वेयर. 4π नो यूनिट्स कांस्टेंट है. एफ के यूनिट्स न्यूटन, आर के यूनिट्स मीटर. सो कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इज द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट. देन क्वेश्चन नंबर 17. Question number 18. A charged oil drop is suspended in uniform electric field of 3 into 10 to the power 4 volt per meter. कोई ऑयल ड्रॉप है, वो चार्ज्ड है, उसको आपने सस्पेंड करा हुआ है, यानी कि हवा में है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है. ई इज़ हाउ मच, 3 into 10 to the power 4 volt per meter, such that the oil drop will so that it neither falls nor rises. ना तो वो नीचे गिरता है ऑयल ड्रॉप, ना ही वो ऊपर जाता है. द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप विल बी. पूछा गया कि बताइए ऑयल ड्रॉप पर चार्ज कितना होगा. अब अगर ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड है, इसका मतलब उसका जो वेट है उसको काउंटर बैलेंस कौन करेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, Q/E. तो Q क्या आता है, mg/E. यहाँ पर आप m की वैल्यू पुट करिए, क्वेश्चन में गिवन है. g की वैल्यू that is also given 10. You have to take E is 3 into 10 to the power 4. Then solving it, 9.9 divided by 3 will come out 3.3. बाकी 10 की पावर्स को आप अलग से सिंप्लीफाई करिए. फाइनली we get Q is equal to 3.3 10 to the power -8 coulombs.